निर्देशांक तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम। आकाश में किसी कण की स्थिति को बताने के लिए निर्देशांक तंत्र का प्रयोग करते हैं। यह एक मैथमेटिकल टूल गणितीय युक्ति होती है या होता है इसमें निर्देशांक व मूल बिंदु होते हैं। इनकी सहायता से किसी बिंदु को आकाश में रिप्रेजेंट करते हैं। Coordinate systems are used to represent the position of a point or particle in space. It is a mathematical tool. It contains coordinate and origin. With the help of them, we can represent position of a point in space. यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय या आयताकार निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक, टू डायमेंशन में बात करें तो केवल कार्तीय निर्देशांक। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसी तरह के होते हैं टू डायमेंशनल में, जिनको हम बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम लेते हैं थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में भी कार्तीय
या आयताकार निर्देशांक कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इस प्रकार के ये होते हैं गोलीय निर्देशांक। इन्हें गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक भी कहते हैं। केवल गोलीय निर्देशांक या गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरी प्रकार का होता है बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से हम ये अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिनको हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में प्रयोग करते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रहे हैं 2 डायमेंशन में कार्तीय निर्देशांक। माना चित्रानुसार टू डायमेंशनल एक्स वाई निर्देशांक तंत्र है जहाँ पर O मूल बिंदु है, ओरिजिन है। यहाँ बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई होंगे। यदि दूसरा बिंदु
क्यू x1 y1 हो तो दूरी पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई स्क्वायर होगी। जब कोई कण एक तल में होता है और उसी एक ही तल में गति करता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। तब टू डायमेंशनल कार्तीय निर्देशांकों का प्रयोग या टू डायमेंशनल ध्रुवीय निर्देशांकों का प्रयोग किया जाएगा। लेट अकॉर्डिंग टू फिगर टू डायमेंशनल coordinate system is represented by xy, then coordinate of point P will be xy. If other point Q has coordinates x1 y1, then distance PQ is equal to under root x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square. ध्रुवीय निर्देशांक polar coordinates in 2 dimensions. यहाँ पर O origin है, तो पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशन r थीटा से दिए जाएंगे। चित्रानुसार बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा होंगे जहां r बिंदु P को मूल बिंदु से मिलाने वाली दूरी है। इसे त्रिज्यीय निर्देशांक रेडियल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। थीटा
बिंदु P के स्थिति सदिश r वेक्टर की x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। According to figure, polar coordinates of point P are bracket r small r theta, where small r is the distance between point P and origin. It is also called radial coordinate. Theta is equal to angle from x-axis of position vector of point P, that is small r vector, in anti-clockwise direction. इसे ध्रुवीय कोण यानी पोलर एंगल या एजीमुथ एंगल कहते हैं। रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन और पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और आर थीटा के बीच के रिलेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाली फिगर ही देखें तो चित्रानुसार x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, इन दोनों से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x और r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी। एक चीज और होती है बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर या आधार सदिश। ये एकांक सदिश होते हैं जो निर्देशांकों के अनुदिश होंगे यानी उनकी डायरेक्शन को बताएंगे तथा परस्पर लंबवत होंगे।
उदाहरण 2D XY निर्देश तंत्र में बेसिस वेक्टर i कैप व j कैप होंगे। Basis vectors are unit vectors which are along the coordinates and mutually perpendicular. ये तो हो गए 2 डायमेंशन वाले। अब हम लेते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स हम वहां यूज करेंगे जहां पर कण फ्री स्पेस यानी आकाश या आकाश में हो या 3 डायमेंशन में गति करे। आकाश व उसमें गति की सममिति के अनुसार ये निम्न प्रकार के होते हैं। Three-dimensional coordinates are used when particle is in space or it will move in space. According to space and symmetry of motion, these are classified as number 1 Cartesian coordinate in 3D और rectangular कार्तीय या आयताकार निर्देशांक तंत्र सिस्टम। इसमें आकाश आयताकार होगा, इसमें रेक्टेंगुलर स्पेस होना चाहिए, तब हम इनको यूज करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं।
जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर है, ओ यानी ओरिजिन है, और एक पॉइंट पी है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई एंड जेड। पी को ओ से मिलाने वाली वेक्टर ओपी वेक्टर है। इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाई एक्सिस से एंगल थीटा की जगह इसको ले लेते हैं अल्फा, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा है। यहाँ बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स, वाई व जेड होंगे। चित्रानुसार यदि OP इक्वल टू स्मॉल आर, डिस्टेंस OP की वैल्यू r हो, तो x इज इक्वल टू r cos अल्फा, y इज इक्वल टू r cos बीटा और z इज इक्वल टू r cos गामा, जहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 तथा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रेंज, कोऑर्डिनेट की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। सबसे पहले बेसिस वेक्टर यानी आधार वेक्टर, यहाँ पर x, y, z के अनुदिश क्रमशः i कैप, j कैप तथा k कैप होंगे। अगर हम रेंज की बात करें यानी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जो कोऑर्डिनेट है तो जो x है उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। ऐसे ही y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है और z की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। थ्री डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 राइट हैंडेड, दायां पक्ष। राइट हैंडेड वाले में मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है उसको तुमने ले लिया जेड एक्सिस, को ले लिया एक्स प्लस एक्स, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और राइट हैंड की तरफ प्लस वाई। इसमें एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, जब सीधे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज एक्स से वाई अक्ष की ओर जाते हैं तो अंगूठा प्लस वाई दिशा बताएगा। तो राइट हैंडेड सिस्टम में जब हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्स से वाई की तरफ, तो थंब शो करेगा प्लस जेड डायरेक्शन को। और लेफ्ट हैंडेड पक्ष, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो लेफ्ट हैंडेड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में चित्रानुसार अक्ष होंगे। इसमें जब बाएं हाथ की अंगुलियां माइनस एक्स से माइनस वाई की ओर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त रखी जाएं तो अंगूठा माइनस जेड
दिशा में होगा। -x से -y की तरफ इसमें हमें क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड की फिंगर अगर हम कर्ल करके ऊपर रखें तो अंगूठा +z दिशा में होगा। तो दोनों में अंतर ये है कि एक में हमने लेफ्ट हैंड यूज किया, एक में हमने राइट हैंड यूज किया। और चित्रानुसार हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, यानी लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यह दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं।